आर यू अ नीट एस्पिरेंट, CUET एस्पिरेंट या आपके बोर्ड्स आने वाले हैं और इंस्टेंट रिवीजन करना है बट बैकलॉग के साथ साथ रिवीजन भी बहुत पेंडिंग है? तो डोंट वरी, मैं आ गई हूँ अपनी इस न्यू सीरीज़ के साथ विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू ऑल, जहाँ पर हम NCERT के हर एक टॉपिक को कवर करेंगे और हर एक एग्जाम्पल को अच्छे से लर्न करने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है। लेटर ऑन वी विल कवर मोर टॉपिक्स, so without any delay, let's get started. So we are going to start our new chapter, biological classification. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसमें सिर्फ रट्टाफिकेशन करते हैं और जब वो एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा होता है। वो बस अपना सर सहलाते हैं और अपने खुद से क्वेश्चन करते हैं कि मुझे क्यों याद नहीं आ रहा है, मुझे क्यों याद नहीं आ रहा है, मुझे बस एक वर्ड याद आ जाए मैं पूरा लिख दूंगा। कैसे याद आ जाएगा तुम्हें जब तुमने इतना रट्टा लगा ही रखा है पहले से? तो बट हम तो ठहरे हैरी पॉटर के फैंस, हमने रट्टा लगाया, हम मगलूस की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो बिना रट्टा लगाए, बिना देरी किए अपने इस इंट्रोडक्टरी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे इस ऑनलाइन हॉगवर्ट्स में सबसे पहले आते हैं हमारे एरिस्टोटल, जिन्होंने फर्स्ट क्लासिफिकेशन दिया था विच इज़ क्वाइट सिंपल एंड बेस्ड ऑन सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दिस इज कॉल्ड एन आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. He classified plants into herbs, shrubs and trees and animals को किस बेसिस पर किया था? Which have red blood are called the Enema and which do not have red blood are called the Enema. फर्स्ट क्लासिफिकेशन बहुत सिंपल था, इसलिए इसका कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ। इनको तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कैरोलस लीनियस, जिन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, किस बेसिस पर कि सेल वॉल प्रेजेंट है या नहीं है सेल स्ट्रक्चर में। सो गाइस, जैसा कि हमें पता है प्लांट्स में सेल वॉल होती है और एनिमल्स में ऑब्वियसली सेल वॉल नहीं होती। तो इसी के बेसिस पर इन्होंने डिवाइड कर दिया प्लांटे किंगडम एंड एनिमलिया किंगडम। प्लांटे में इन्होंने बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, डायटम्स, फंजाई, एल्गी, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म ये सब रख दिए जिसमें सब में सेल वॉल आती थी। और एनिमलिया में प्रोटोजोअन्स, इन्वर्टेब्रेट्स एंड वर्टेब्रेट्स जिसमें सेल वॉल एब्सेंट थी उनके सेल स्ट्रक्चर में। बट टू किंगडम की कुछ लिमिटेशंस थी, क्योंकि लीनियस ने डिफ्रेंशिएट नहीं किया था बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स। और कुछ तो ऑर्गेनिज्म ऐसे थे विच डू नॉट फॉल इनटू ईदर कैटेगरी लाइक यूक्लिनॉइड्स विच शोज मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये हम आगे टॉपिक्स में कवर करेंगे। तो उन्होंने बिना सोचे समझे सारे ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड तो नहीं किया, बस ये देख लिया कि सेल वॉल जिसमें है वो प्लांटे ही है और जिसमें सेल वॉल नहीं है वो एनिमलिया किंगडम में है। बट ऐसा नहीं था। ऑल्दो इट इज़ आउट ऑफ NCERT, बट हम नीट पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय अर्न्स्ट हैकेल और जो थर्ड किंगडम था वो हमारा प्रोटिस्टा था, जिसमें सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स रखे गए। फोर्थ किंगडम वॉज गिवन बाय कोपलैंड एंड द फोर्थ किंगडम इज मोनेरा, जिसमें सारे प्रोकैरियोट्स रखे गए। नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन विच इज़ गिवन बाय R.H. विटेकर इन द ईयर 1969। अब गाइस, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस बहुत आते हैं और आगे भी आएंगे, तो सब इसको अच्छे से देख कर जाएंगे। तो फिफ्थ किंगडम जो था हमारा फंजाई था, और इन्होंने बताया था कि फंजाई में सेल वॉल तो प्रेजेंट होती है बट वो उसका जो कॉम्पोजिशन है वो डिफरेंट होता है ग्रीन प्लांट से, और ये हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं। सो द मेन क्राइटेरिया ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय विटेकर इज रिप्रोडक्शन, phylogenetic relationship, cell structure और complexity of cell. Fourth is body organization और thallus organization and the fifth is mode of nutrition कि वो autotroph है, heterotroph है या mixotrophic है, क्या है। तो हमने फिफ्थ किंगडम का ईयर देख लिया, नेम देख लिया साइंटिस्ट का और इसका बेसिस देख लिया। ये तीनों ही चीज़ें गाइस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इसको देख कर जाइएगा। सो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बेसिस को, क्राइटेरिया को हम एक ट्रिक से भी लर्न कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, और अगर आपको ऐसे ही लर्न हो रहा है तो वेल एंड गुड। सो द ट्रिक इज़ रीबूट करो सेल को मोबाइल फ़ोन से। इज रिप्रोडक्शन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फाइलोजेनेटिक रिलेशन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये बहुत छोटा वीडियो था, आई होप आपको पसंद आया हो, कुछ हेल्प मिली होगी इससे।
नेक्स्ट वीडियोस में हम आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, ये सारे कवर करेंगे। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल मेक श्योर टू रिस्पॉन्ड। रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, थैंक यू।